बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और टेम्परेचर भी है, तो काइंडली थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। आवाज़ को भी शाम का व्लॉग भी नहीं कर पाया, उसकी रीज़न भी यही थी और दुआओं की भी अपील है तमाम नाज़रीन से। बड़ी ख़बर जो आज की व्लॉग में आपसे शेयर करनी है वो ये है कि शहबाज हुकूमत, मुंतखब हुकूमत से जान छुड़ाने का जो फ़ैसला है वो कर लिया गया है। अमेरिका और बरतानिया की जानिब से अच्छा खासा जो दबाव है वो इस वक्त आ चुका है और इस दबाव के अगेंस्ट सामने खड़े भी नहीं हुआ जा रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो पाबंदी का फ़ैसला किया गया था, इस पाबंदी के फ़ैसले से भी अब जो मौजूदा मुंतखब हुकूमत है ये पीछे हट गई है और ताकतवर हलकों को पैगाम पहुंचा दिया है कि भाई आप ख़ुद ही अब निमटें, हमारे हाथ तो खड़े हैं। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस वाले से आपसे शेयर करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट पर जो छापा मारा गया था, इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पंजाब असम्बली के जो अरकान थे जिन्होंने वो पार्टी सर्टिफिकेट देना था, उन्होंने दोबारा पार्टी सर्टिफिकेट सबमिट करवा दिया है। यानी कि उस छापे का भी कोई जो फ़ायदा है वो नहीं हुआ। इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि पंजाब असम्बली का जो रिकॉर्ड है वो जमा करवा दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। इससे पहले कौमी असम्बली का जो रिकॉर्ड था वो सबमिट करवा दिया गया था। यानी कि वो तमाम जो MNAs या MPAs थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से आज़ाद मुंतखब हुए थे और उन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, उन्हें कहा गया था कि आप अपना पार्टी सर्टिफिकेट भी सबमिट करवा दें। उनकी जानिब से जो कौमी असम्बली के थे उन्होंने तो अपना पार्टी सर्टिफिकेट सबमिट करवा दिया था और वो इलेक्शन कमीशन में भी सबमिट करवा दिया गया था। लेकिन कुछ जो KPK के थे उनका भी जो रिकॉर्ड था वो भी हो चुका था, लेकिन जो पंजाब असम्बली का रिकॉर्ड था उसका थोड़ा सा इशू था कि वो जो दावा किया जा रहा है PTI की तरफ से कि जो पार्टी सेक्रेटेरिएट जिसको भी सील कर दिया गया है और रिकॉर्ड उठा कर ले गए हैं, तो वहाँ पर पंजाब असम्बली के जो अरकान थे उनका रिकॉर्ड था जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सबमिट कराया जाना था। तो अब वो रिकॉर्ड नहीं था तो सबमिट कैसे होता। लेकिन हुआ क्या है कि अब वो पंजाब असम्बली का रिकॉर्ड भी दोबारा कलेक्ट कर लिया गया है उन तमाम MPAs से और वो दोबारा सबमिट भी करवा दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। तो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है कि इस वक्त इमरान खान साहब को छोड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इवन के जब इमरान खान साहब के अगेंस्ट आपको याद होगा कि अदम एतमाद आ रही थी तो उस वक्त तो लोटे थे, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से मुंतखब होने वाले जो लोटे थे वो दूसरी तरफ चले गए और अब तो लोगों के पास ऑप्शन मौजूद है, यानी कि वो आज़ाद उम्मीदवार हैं और अगर वो किसी दूसरी जमात में जाना चाहे तो उनके ऊपर कोई रिफ्लेक्शन क्लास भी नहीं लगती और वो जा भी सकते हैं और उनके ऊपर इस वक्त दबाव भी है। लेकिन कोई भी इस वक्त इमरान खान साहब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और इन तमाम ने एक मरतबा फिर से जो अपने सर्टिफिकेट्स थे वो सबमिट करवाए और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी सबमिट हो चुके हैं। तो इसलिए जी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जो सेक्रेटेरिएट को सील करने का जो मकसद था वो हासिल नहीं हो सका। आप देख लें महमूद ख़ान जो हैं जो वज़ीर आला KP थे और उस्मान बुज़दार जो कि वज़ीर आला पंजाब थे, दोनों को इमरान खान साहब ने वज़ीर आला बनाया और फिर उसके बाद इनके लिए स्टैंड भी लिया और आज उन दोनों की हालत आप देख लें कि वो इस वक्त अपने बलबूते पर कौंसलर मुंतखब होने के भी काबिल नहीं रहे। इसके अलावा और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ा, आज उनकी हालत क्या है। जहांगीर तरीन की जो एग्जांपल है वो आपके सामने है, जो ये कहते थे कि मैंने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाया, तो अब उनकी अपनी हालत क्या है वो भी आप तमाम के सामने है। और इमरान खान को जो छोड़ रहा है वो अपने आप को सिफर से ही मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इस वजह से भी इस वक्त जो सूरत हाल है कोई इमरान खान साहब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन बरतानिया से बड़ी एक इम्पॉर्टेंट खबर है। इमरान खान साहब को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाने के लिए जो एक नामजदगी है उसमें शामिल कर लिया गया है, यानी कि कुल 4 नाम हैं और इनमें एक नाम इमरान खान साहब का भी है। अब नाज़रीन ज़रा आप इमेजिन कीजिए, इससे पहले भी इमरान खान साहब बरतानवी की एक नामवर यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके हैं और अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मेरे ख़्याल से शरीफ ख़ानदान तो खाली ख्वाब ये सोच सकती है कि उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन किस तरीके से लिया जाए, क्योंकि नंबर तो इनके वैसे ही नहीं आने, नालायक हैं ये लोग और सेल्फ़ फाइनेंस के ऊपर पाकिस्तानी जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस वगैरह हैं यहाँ तक अगर ये पहुँचे हैं तो वो यूनिवर्सिटीज़ जो इनका ख्वाब हो सकता है कि उधर खाली एडमिशन लिया जा सके, उस यूनिवर्सिटी ने इमरान खान को ख़ुद
मुंतखब किया है और उन नामजदगियों में शामिल कर लिया है चांसलर की। हालांकि इमरान खान साहब तो यहाँ पर जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से ये जो नाम है, ये जो नामजदगियाँ हैं ये कर दी गई हैं। तो ये इमरान खान है, ये हमारा कप्तान है जो पाकिस्तान में तो ठीक है, आवाम उसके साथ है ही है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो उसकी एक रिस्पेक्ट है, या इंटरनेशनल लेवल पर भी जिस निगाह से इमरान खान साहब को देखा जा रहा है, वो भी आपके सामने है कि एक शख्स जो जेल में बैठा हुआ है, उस शख्स को भी नामज़द कर दिया गया है अपनी यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए। और दूसरी तरफ हमारा जो है वो कंट्री है जहाँ पर इमरान खान साहब को इस अभी तक भी जो है वो जेल में रखा गया है। इसी वजह से तो मुल्क इस वक्त तरक्की भी नहीं कर पा रहा। आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ जी कि जमात इस्लामी की जानिब से 26 जुलाई को ऐलान किया गया जी कि वो धरना करेंगे या एहतजाज करेंगे इस्लामाबाद में, जो महंगाई है या बिजली के बिल वगैरह हैं। इस पर आईजी इस्लामाबाद की जानिब से ये उनको आप कहें कि एक किस्म की धमकी दी गई है या तड़ी लगाई गई है कि हमारी इजाज़त के बगैर आप इस्लामाबाद नहीं आ सकते, और अगर आप आए तो फिर आपको भी मार पड़ेगी और आपके लोग भी जेलों में जाएंगे। हालांकि ये वही आईजी साहब हैं जो कि टीएलपी का जो मार्च हुआ था और वो इधर फैज़ाबाद में मार्च के दौरान आकर धरना दे दिया था और बैठ गए थे, उनके तो उस धरने में जाकर उनकी जानिब से जो नारे थे वो लगाए गए। वहाँ पर उनको कोई ये नहीं था आईजी साहब को कि इजाज़त ली जाए और इजाज़त के बगैर आप क्यों आए हैं, लेकिन इनके लिए जमात इस्लामी के लिए जी इजाज़त इन्होंने कहा है जी कि हमसे ले, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो जलसा करने के लिए इजाज़त भी मांगते हैं लेकिन इजाज़त नहीं दी जाती। तो ये है जी जो निज़ाम जो कि इस वक्त नंगा हो रहा है, और इमरान खान इस सारे सिस्टम को नंगा कर रहा है कि कैसे एक शख्स के बुग़्ज़ में इस पूरे सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत से जान छुड़ाने का फ़ैसला कर लिया गया है ताकतवर हलकों की जानिब से। बाखबर हलकों का ये दावा है कि हुकूमत इस वक्त कोई भी उनका काम नहीं कर पा रही, यानी कि बयानिया आप देखें तो इस वक्त अगेंस्ट बनता जा रहा है, इमरान खान का कोई तोड़ नहीं निकल पा रहा। इसके अलावा ये हुकूमत इतनी नाअहल है कि IPPs के जो स्कैंडल सामने आ रहे हैं, अपनी इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है। तो इस वक्त जी ये बहुत बड़ी आप इसको ब्रेकिंग न्यूज़ कह लें, अहम तरीन इतलात हैं कि मौजूदा हुकूमत से जान छुड़ाने का जो फ़ैसला है वो कर लिया गया है। और कैसे जान छुड़ाई जाएगी? अच्छा, अगर जान छुड़ाने का फ़ैसला ना भी किया जाए तो उसके बाद भी इस हुकूमत से जान छुटनी ही छुटनी है, क्योंकि अदालतों ने 8 फरवरी के बाद जो फ़ैसला किया, जो अपनी सोच में तब्दीली वाज़ेह तौर पर नज़र आई अदलिया की, फॉर्म 45 का मामला हो या दीगर मामलात हों या इमरान खान साहब के केसेस हों, तमाम में आइन और कानून के मुताबिक जब फ़ैसले हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन के मामले को आप देख लें कि पूरा ज़ोर लगाने के बाद भी जो जजेस थे वो डटे रहे, मुदाखलत उन्होंने बर्दाश्त नहीं की, दबाव को कबूल नहीं किया, और जो फ़ैसला था मखसूस नशिस्तों का वो भी उनकी जानिब से दिया गया। तो इस हुकूमत ने वैसे ही जाना है, सिर्फ 3 महीने का की ये खेल है। इसीलिए तो असद कैसर साहब भी ये कह रहे हैं कि हालात ठीक होने वाले हैं, दिसंबर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। ये असद कैसर साहब की जानिब से बड़ा दावा किया गया है। अब जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो उनको नज़र आ रहा है, इसी वजह से ही उन्होंने ये दावा किया है कि दिसंबर तक हुकूमत होगी। और यही जो प्रोसीजर है, अगर फॉर्म 45 वाला यही चीज़ों को खाली देखा जाए, मामलात रिवर्स हों, तो वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो बनती है। लेकिन इमरान खान साहब क्या इस तरह की हुकूमत को एक्सेप्ट करेंगे? खैर, कह तो चुके हैं इमरान खान साहब की जो मैंडेट है वो वापस किया जाए, फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं वो देखी जाएंगी। मोहम्मद मालिक साहब ने भी बड़ा दावा कर दिया है, और मोहम्मद मालिक साहब ये कहते हैं कि हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से पीछे हट गई है। अच्छा, इस पर मैं आपको ये भी ऐड करता चलूँ जी कि काबीना का इजलास भी हुआ है, और इस इजलास में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हवाले से कोई भी फ़ैसला नहीं हो सका कि पाबंदी लगानी है या पाबंदी नहीं लगानी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की एक और मुनाफ़कत भी आपके सामने एक्सपोज करता चलूँ कि पीपल्स पार्टी इंडिविजुअली तो उनके जो रहनुमा हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन बतौर पार्टी अभी तक पीपल्स पार्टी की जानिब से बयान सामने नहीं आया कि PTI पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, बल्कि वो कहते हैं जी कि काबीना फ़ैसला कर ले, फिर उसके बाद हम देखेंगे। भाई, काबीना ने फ़ैसला अगर कर लिया तो फिर उसके बाद आपके देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। बहरहाल जी, काबीना का इजलास हुआ, इसमें कोई फ़ैसला नहीं लिया गया, और मोहम्मद मालिक साहब ये दावा करते हैं जी कि हुकूमत पीछे हट गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने से। रीज़न क्या है जी? यूरोप और नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के टॉप डिप्लोमेट्स ने ऐसा करने से मना कर दिया है। इस मुल्क के लिए अहम है कि पाकिस्तान से जो भी भागता है वहीं जाता है, और इनकी जायदादें भी वहीं हैं, दूसरे मुल्क में इनके बच्चे पढ़ते हैं।
तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ से कोई हुक्म आएगा तो फिर ये कैसे नहीं मान सकेंगे, सारा कुछ इन्होंने वहीं पर बनाया हुआ है। फिर इसके अलावा तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा अमेरिका का जो है उनकी जानिब से ये बाकायदा तौर पर बयान भी सामने आया और उन्होंने तशवीश का इजहार किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गिरफ़्तारियाँ हैं और जो कि ख़ास तौर पर ये सेक्रेटेरिएट में हुआ तो वहाँ से भी प्रेशर आ रहा है, बरतानिया यूके, तो इनकी सारी प्रॉपर्टी सारे बच्चे इनके उधर ही हैं। तो जब वहाँ से कोई हुक्म आएगा या वहाँ से कोई रिजर्वेशन का इजहार किया जाएगा तो फिर इसके लिए इनके लिए मुश्किल होगा कि ये उसके ऊपर कोई जो फ़ैसला है वो कर सके, क्योंकि इनको फिर बाद में डर ये भी होगा कि हम कल को वहाँ पर जाएंगे तो हमें कौन जो सेफ गार्ड है वो प्रोवाइड करेगा। मोहम्मद मालिक साहब मज़ीद कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और इनके इत्तेहादी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। नून लीग और इत्तेहादी दोनों में किसके सामने हाथ खड़े कर दिए और अब क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए कि हाथ खड़े कर दिए हैं, ये जॉब उन्होंने आउटसोर्स कर दी है कि वही करेंगे, वही से ताकतवर हल्के इनका मुराद है और इसके बदले जो हमसे करवाना है हम करेंगे, जो कहलवाना है हम कहेंगे। तो पूरी एक मरतबा फिर से जो है वो सपोर्ट और कहा गया जी कि आप सब कुछ करें, क्योंकि ये गिला किया गया था ना कि आपकी तरफ से तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो दूसरी तरफ से अब कहा गया जी कि हमारे हाथ खड़े हैं, आप ही सब कुछ करें, हमको आप कुछ कहेंगे तो हम बोल देंगे, क्योंकि इनके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं रहा मासवा इसके कि ये ताकतवर हलकों के साथ ही जुड़े रहें। अगर ये अवाम में आते हैं तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं। अभी जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए हैं इनमें तो फिर इनको 17 नशिस्तें मिल गई थी, लेकिन अब दोबारा इंतखाबात होंगे तो इनको ये जो 17 नशिस्तें हैं वो भी नहीं मिलेंगी। इस वजह से इनको मालूम है, इस वजह से वे वहीं पर देख रहे हैं। लेकिन वहाँ पर भी अब ये फ़ैसला हो चुका है कि इनसे अब जो है वो जान छुड़ानी है, क्योंकि मज़ीद अब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे का पूरा जो इदारा है वो इससे अब बदनाम हो रहा है और आवाम के दरमियान जो एक परसेप्शन बन रहा है बल्कि बन चुका है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा, बिजली यूनिट के हवाले से आपको बताता चलूँ जी, IPPs का जो स्कैंडल सामने आया, सलमान शहबाज जो हैं वो बड़ी वजाहतें भी दे रहे हैं। हालांकि देखें ना कि क्या उनकी जानिब से किया गया कि बाप की उनकी हुकूमत है, मुआहदे जो है वो इनको मिल रहे हैं और फुल कैपेसिटी पर ये काम नहीं कर रहे, लेकिन जो पेमेंट्स हैं वो फुल ये ले रहे हैं। तो और इससे ज़्यादा मफादात परस्ती क्या होगी। और फिर उसके बाद इन्होंने अच्छा, मज़े की बात यह है कि 10 बिज़नेसेस और भी हैं, और भी कोई बिज़नेस किया जा सकता था, लेकिन ऐसा ही बिज़नेस क्यों किया जाता है कि जिसमें इनको अपनी ही हुकूमत से जो मुआहदे हैं वो मिले, और इस तरह से मुआहदे आउट ऑफ वे जाकर और आवाम का सोचे बगैर ये मुआहदे दिए गए अपने ही साहबजादे को, अपने ही शरीफ ख़ानदान के फ़र्द को कि भाई आप बिजली दें, आवाम बिजली इस्तेमाल करे या ना करे, आपको जो पेमेंट है वो हम पूरी मिलेगी। तो अपनी कैपेसिटी के मुकम्मल उस पर वो काम नहीं कर रहे, लेकिन जो पेमेंट्स हैं वो उनको पूरी मिल रही हैं। फिर इसी तरीके से एक टाइम पर जो सोलर है वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा उसके हवाले से चीज़ें चली, और फिर उस बिज़नेस में भी जो सलमान शहबाज साहब हैं वो आ जाते हैं और वहाँ से ठेके और दीगर चीज़ों के हवाले से भी कुछ बातें जो थी वो उनके हवाले से की गई। तो हर वो चीज़ जो है वो जहाँ पर इन्होंने बिज़नेस करना वही ठेके इन्होंने अपनी हुकूमत से लेने, तो ये मफादात का टकराव नहीं है तो फिर और क्या है। बहरहाल जी, बिजली यूनिट के हवाले से एक और बड़ा स्कैंडल सामने आया है। ऑलरेडी बिजली की जो कीमतें हैं मिडिल क्लास तबका जो है वो तो इस वक्त पिस कर रह चुका है। स्कैंडल ये सामने आया जी कि 200 से नीचे जो यूनिटें इस्तेमाल करने वाले अफराद थे, ख़ानदान थे, वो कुछ कवर्ड थे और उनका जो बिल था वो कुछ कम आना था, लेकिन जैसे ही यूनिट 200 से क्रॉस होनी है तो उसके बाद उनका जो बिल है वो एकदम से बढ़ जाना है। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें किसी का बिल 5-6 हज़ार आ रहा है और उसकी जो यूनिट्स हैं वो 200 से कम हैं, अगर वो 200 से बढ़ जाएँ तो वो 5-6 हज़ार 15 हज़ार में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्कैंडल ये इस वक्त सामने आया है जी कि जानबूझकर दानिस्ता तौर पर बज़ाहिर ये किया जा रहा है कि जिसकी यूनिटें 190 195 हैं, 190 से ऊपर हैं, उसकी 5-7 यूनिटें बढ़ा दी जाएँ और 5-7 यूनिटें बढ़ाने के बाद 200 से ऊपर कर दी जाएँ और 5-6 हज़ार से बिल उसका 15 हज़ार कर दिया जाए। तो इस हद तक आवाम को जो है वो लूटा जा रहा है। और दूसरी तरफ अपने लिए लैंड क्रूज़रें ख़रीदी जा रही हैं, डाले ख़रीदे जा रहे हैं, लग्जरी जो स्पीकर हैं पंजाब के उनके लिए ये जो मंजूरियाँ हैं वो दी जा रही हैं कि जो लैंड क्रूज़र है 10 करोड़ की वो ख़रीदेंगे और लग्जरी
गाड़ी के अंदर जो सफ़र है वो किया करेंगे। एक तरफ मिडिल क्लास तबका जो है वो पिसा हुआ है और इस तरह के काम करके 200 से ऊपर यूनिटें बढ़ाकर तो आप उनका बिल 5-6 हज़ार से 15 हज़ार कर रहे हैं और लूट रहे हैं, उनकी जेबों से पैसा निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए 10-10 करोड़ रुपए की जो है वो मंजूरी और फिर उसके बाद नई गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही है। बात जो पुरानी गाड़ियाँ उसको आप इस्तेमाल करें या बल्कि आपको गाड़ी इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए जो इस वक्त हालत है पाकिस्तान की। बहरहाल जी जावेद लतीफ़ साहब के हवाले से बताता चलूँ जी कि उन्होंने भी एक बयान दे दिया है और वो भी शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ उन्होंने बयान दिया और कहा है कि किसी भी सियासी जमात के अगेंस्ट जो पाबंदी है वो नहीं लगनी चाहिए। बहरहाल पाबंदी तो अब नहीं लग रही, ये पीछे हट गए हैं और क्यों हट गए हैं तफसीलात आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आज के लिए इतना ही, राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।